हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल मेथड का एक सबसे इजी टॉपिक जिसका नाम है ट्रेपेजॉइडल रूल। इस रूल का हम पहले प्रोसेस देखते हैं, देन हम इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। है ना, आप लोग को वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप लोग को चीजें अच्छे से समझ में आए। आपके पास कैल्सी होनी चाहिए, अगर आपके पास कैल्सी है तो ये काफी इजी है आपके लिए। प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया जाएगा कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 + x³ dx। लिमिट दी गई है यहाँ पे, समझ लो 0 to 1, और h की वैल्यू आपके पास गिवन होगी। h = 0.2। सपोज ये मैंने क्वेश्चन लिया है प्रोसेस समझाने के लिए, इसके बाद हम एक्चुअल क्वेश्चंस लेंगे। और यहाँ बोला रहेगा कि सॉल्व यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, अब बॉक्स में क्या लिखना है यहाँ पे आप लोग अच्छे से ध्यान दोगे। बॉक्स में सबसे पहले यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर आएगा y। और y क्या है, ये जो इतना पार्ट है इसको हम बोलते हैं y। सो दिस इज y। तो y = 1/2 + x³, ये हो गया हमारा y। ये जो इंटीग्रेशन है ये पूरी की पूरी काल्पनिक है। एक्चुअल जो हम इंटीग्रेशन 12th क्लास में पढ़ते थे वो नहीं है। ये काफी इजी वाला टॉपिक है। एक्स हमारे पास, वाई हमारे पास दिया है, तो एक्स की वैल्यू पहले जो यहाँ पर दी है वो लिखना जैसे कि वैसे। एक्स यहाँ पर कितना दिया गया है, 0, तो यहाँ पे लिखा मैंने 0। और यहाँ पर उसके बाद एच दिया है हमारे पास 0.2। तो ये जो एक्स की वैल्यू है इसमें इसको ऐड करना और यहाँ पर दूसरी वैल्यू लिखना। तो 0 + 0.2 कितना होगा, 0.2। उसके बाद क्या करोगे, ये जो 0.2 है इसमें इसको ऐड करोगे तो 0.2 + 0.2 कितना होगा, 0.4। मतलब इसमें 0.22 का डिफरेंस है। एच मतलब होता है डिफरेंस इन एक्स। तो पहले 0, देन 0.2, देन 0.4, उसके बाद आएगा 0.6, देन उसके बाद आएगा 0.8 और लास्ट में आएगा 1.0। 1.0 मतलब 1। और खत्म कहाँ पे करना है, जहां पर अपर लिमिट आ जाएंगी। अपर लिमिट कितनी है यहाँ पर 1। तो जब वहां पे 1 आ जाएगा तो उसके बाद 1.2 वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब x हमको पता चल गया है, y निकालना है। y कैसे निकालोगे, ये जो आपने x की वैल्यू यहाँ पर लिया है, x की वैल्यू 0 लिया है, तो इस x की वैल्यू को 0 यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पर आपका y का आंसर आएगा। कैल्सी निकालो, कैल्सी को सबसे पहले रिसेट करना होता है। रिसेट करने के लिए Shift 9 3 = AC दबाना। क्या दबाना है आप लोगों को कैल्सी रिसेट करने के लिए, शिफ्ट देन 9 देन 3 देन =AC। ऐसे आप लोग को सबसे पहले कैल्सी ऑन करने के बाद रीसेट करना होगा। कैल्सी रीसेट हो गया। अब ये यहाँ पर फ्रैक्शन है आपके पास, सॉल्व बटन के नीचे में फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन दबाया मैंने। 1 है 2 + x³। x कितना लेना है हमें, पहले 0 लेना है, तो 0 और उसका क्यूब पावर में डाल के क्यूब लिया। तो 1/2 + 0³ का आंसर कैल्सी में आता है 0.5। उसके बाद अगर मैं x की वैल्यू 0.2 डाल दूंगा सेम उसी के अंदर में, तो 0 को रिप्लेस कर देंगे 0.2 से, तो ये आ जाएगा 1/2 + 0.2 का क्यूब, वो हो जाएगा 0.498। आप लोग साथ साथ में करते चलो ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। अब 0.2 के बाद क्या करना है आपको, x की जगह 0.4। तो अगर मैं यहाँ पे 0.4 डालता हूं तो मेरा आंसर आता है 0.484। डेसिमल के बाद 3 नंबर्स लिखो आप लोग। वैसे तो क्वेश्चन में डिफाइन होता है कि up to 3 up to 4 डेसिमल लिखना है, अगर नहीं दिया है तो डेसिमल के बाद 3 नंबर लिखो। उसके बाद यहाँ पर है 0.6, तो हम यहाँ पे कैल्शियम में 0.6 डालेंगे तो हमारा कुछ आंसर आएगा 0.451। उसके बाद 0.8 डाल लो आप लोग। तो ये मैंने यहाँ पे 0.8 डाला तो मेरा आंसर आया 0.398। और लास्ट में अगर मैं 1 डालता हूँ बच्चा लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1 का क्यूब, वो हो जाएगा 0.333। तो ऐसे हमने x और y की वैल्यू को टेबल में डाला। टेबल सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टेबल आप लोगों ने बना लिया तो 90% क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो गया। अब ये जो आपने इतना तामझाम किया है इसको कहीं ना कहीं तो यूज करना पड़ेगा, वो यूज कहाँ करना है, फॉर्मूले में। अब फॉर्मूला क्या है, मैं आप लोग को फॉर्मूला लिखना सिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो फॉर्मूला है इसका, ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला है
I इज इक्वल टू एच अपॉन टू। हमको ट्रेपेजोइडल रूल में एच अपॉन टू लिखना है, इसके बाद सिम्पसन्स वाले देखेंगे तो उसके फॉर्मूलेज अलग है ना। तो बेसिकली इस चैप्टर में आप लोग को फॉर्मूले बहुत काम आने वाले। तो आई इज इक्वल टू एच अपॉन टू, उसके बाद यहाँ पर अच्छा सा ब्रैकेट डालो, यहाँ पे डालो वाई जीरो प्लस वाई लास्ट। क्या लिखना है आप लोग को पहले यहाँ पे, वाई जीरो प्लस वाई लास्ट। ये क्या है बताता हूं मैं आपको, पहले फॉर्मूला देख लो। आई इज इक्वल टू एच अपॉन टू वाई जीरो प्लस वाई लास्ट, और बाद में टू से मल्टीप्लाई करना है y की बाकी वैल्यूज को, y1, y2, y3, y4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो y0 क्या है, y1 क्या है इस टेबल के अंदर में। तो ये वाला हमारा होता है y0, ये है y1, ये है y2, ये है y3, ये है y4, ये हमारा y लास्ट, इसको लास्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गया y0। तो i इज इक्वल टू एच की वैल्यू 0.2, तो यहाँ पर डालूंगा 0.2 अपॉन टू। y0 है हमारे पास 0.5 प्लस y लास्ट कितना है 0.333। टेबल में से मैं वैल्यूज को लिख रहा हूँ, प्लस ट्वाइस ऑफ y1, यहां से लेके यहां तक पूरे को वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। y1 है 0.498, y2 है 0.484, देन y3 है 0.451, और लास्ट में है 0.398। ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस वैल्यू को जैसे कि वैसे आपको कैल्शियम में डालना है, और जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका प्रोसेस। चलो कैल्शियम में डालते हैं, आप लोग भी साथ में डालो। तो ये है हमारा 0.2 अपॉन टू, पहले फ्रैक्शन डालो, 0.2 अपॉन टू फ्रैक्शन में डालो यहाँ पे आप लोग। उसके बाद एक ब्रैकेट है, देखो ब्रैकेट के बाद और एक ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट्स को बराबर लगाओगे तो आपका आंसर भी करेक्ट आएगा। अगर आप लोग ब्रैकेट्स को गलत लगाओगे तो आंसर आपका करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ब्रैकेट्स को करेक्टली लगाना है। तो एक ब्रैकेट के बाद और एक ब्रैकेट, तो मैंने और एक ब्रैकेट लगाया, फिर उसमें डालना है 0.5 प्लस 0.333, ये वाला ब्रैकेट क्लोज। फिर ट्वाइस ऑफ, अगेन एक ब्रैकेट लगाना है, तो ब्रैकेट लगा लो 0.498 प्लस 0.484 प्लस 0.451 प्लस 0.398, ब्रैकेट क्लोज। और एक ब्रैकेट है वहां पे, तो और एक ब्रैकेट। अब इसको इक्वल टू करूंगा तो मेरा आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए एस डी दबाना पड़ता है, जो कि डिलीट के ऊपर है। एस डी मैंने दबाया तो मेरे पास आंसर है 0.449। फाइव भी है आखिरी में, लेकिन फाइव नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने पूरे क्वेश्चन में थ्री डिजिट्स लिखे थे, इसलिए 0.449। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। सो दिस इज व्हाट ट्रेपेजोइडल रूल इज। अब इसके ऊपर का एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे आप लोग को टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूज ट्रेपेजोइडल रूल टू कंप्यूट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 1/1 प्लस एक्स dx करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। मतलब हमारे आंसर में डेसिमल के बाद 3 नंबर्स आने चाहिए। एच की वैल्यू मैंने जैसे कि बताया यहाँ पर गिवन है, तो एच हमारे पास दिया है 0.2। ठीक है, अब सपोज अगर आपके पास एच गिवन नहीं होता था तो आपने क्या किया होता। तो डोंट वरी, एच निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है आप लोग यहाँ पे लिख के रख लो। सपोज एच हमारे पास गिवन नहीं है, हमारे पास लिमिट दी गई है 0 to 1, और ये 1/1 प्लस एक्स डी एक्स है। इसके बाद एक सेंटेंस दिया रहेगा आप लोग को, पार्ट्स दिया रहेगा, नंबर ऑफ पार्ट्स। सपोज यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए हैं, 5 पार्ट्स दिए, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, आपके पास 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो ये जो 4 पार्ट्स है इसको एन बोलते हैं, एन की वैल्यू 4 है। ये है हमारा लोअर लिमिट, ये है हमारा अपर लिमिट। तो एच निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन एन। ठीक है, एच निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन एन। ये कब लगाना है, जब आपके पास एच गिवन नहीं होगा। ठीक है, तो अपर लिमिट है यहाँ पर 1 माइनस 0/4, तो ये हो जाएगा 1/4, जो कि होता है 0.25। तो एच की वैल्यू है मेरे पास 0.25। समझ में आया? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये एच निकालने का फॉर्मूला है, लगाओगे कब, जब एच गिवन नहीं होगा।
इसको इरेज करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं है फिलहाल, क्योंकि एच हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन को देख लिया अच्छे से, इसको हमें ट्रेपेजोइडल रूल से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसका टेबल। तो चलो बनाते हैं इसका टेबल। तो यहाँ पर टेबल के अंदर में पहले आएगा x, फिर आएगा y। y में क्या लिखेंगे हम लोग, जल्दी से बताओ। 1/1 + x, इंटीग्रेशन के बाद जो दिया है उसको y बोलते हैं, तो y = 1/1 + x लिखा मैंने। अब पहली वैल्यू क्या आएंगी, पहली वैल्यू यहाँ पर आएंगी इसकी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है इसका, 0। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 0। सबसे पहले लिखा हमने 0। 0 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, h को प्लस करेंगे। h है हमारा 0.2, तो 0 में 0.2 को प्लस करो, कितना आएगा, 0 + 0.2 इज 0.2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.2। अब 0.2 में और 0.2 प्लस करो क्योंकि h 0.2 है। h मतलब डिफरेंस इन x होता है, पहला 0 देन 0.2, उसके बाद आएगा 0.4, देन आएगा 0.6, देन आएगा 0.8 और लास्ट में आएगा 1.0 मतलब 1। क्या हमें रुकना पड़ेगा, हाँ हमको रुकना पड़ेगा क्योंकि अपर लिमिट क्या है यहाँ पर 1 है। अब क्या करेंगे, कैल्सी में फिर से हम ये जो 1/1 + x है, x की वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, जो हमारे आंसर्स आएंगे वो हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो कैल्सी निकालेंगे, फ्रैक्शन है 1/1 + x, पहले 0 है तो 0 लिखा मैंने, तो आंसर आया मेरा 1। अब x को रिप्लेस कर लो आप लोग कैल्सी में 0.2, तो मैंने अगर 0.2 डाला तो मेरा आंसर आया 0.833। अब 0.2 की जगह 0.4 डालोगे तो आपका आंसर आएगा 0.714। देन हम लोग डालेंगे 0.6, तो ये हो जाएगा मेरा 0.625। 0.8 डालेंगे तो क्या आएगा, चेक करते हैं। 0.8 डाला तो मेरा आंसर आया 0.555। डेसिमल के बाद 3 ही बोला है उसने, 3 डेसिमल प्लेसेस, तो 3 ही डेसिमल प्लेसेस लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो 1 देन लास्ट में 1 डालेंगे हम लोग, तो हमारा आंसर आएगा 0.5। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेबल बनाना आ गया होगा। अगर ये टेबल आ गया तो हमारा 90% क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो गया है। इसके बाद लास्ट स्टेप है जो कि हमको लगाना है फॉर्मूला। इसको हम बोल लेंगे y0, ये हो गया y1, ये हो गया y2, ये हो गया y3, ये हो गया y4 और ये हो गया y लास्ट। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारा, I = h/2। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर y0 + y लास्ट। y0 + y लास्ट लिख लिया, इट मीन्स y0 और y लास्ट यूज हो गए। बाकी जो भी बचे हुए यहाँ पर इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू क्या आएगा, y1 + y2 + y3 + y4। y5 इसमें नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि y0 और y लास्ट यहाँ पर यूज हो गए हैं। बस इतना ही फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। अगर यहाँ पे बाकी भी रहते तो y5 y6 y7 तो मैंने ब्रैकेट के अंदर में वो भी लिखा होता, लेकिन हमारे टेबल में y1 y2 y3 y4 ही है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ y1 y2 y3 y4 लिखे। ठीक है, अब वैल्यूज डाल लो यहाँ पर। I = h है हमारे पास 0.2/2, y0 की वैल्यू है हमारे पास 1, y लास्ट की वैल्यू है 0.5 प्लस ट्वाइस ऑफ y1 है 0.833 प्लस 0.714 प्लस 0.625 और लास्ट में है 0.555। ये वाली वैल्यू उसको कैल्शियम में जैसे कि वैसे डालो और जो आंसर आता है वो लिख लो यहाँ पे। चलो डालते हैं। तो फ्रैक्शन में है 0.2/2, देन ब्रैकेट और एक ब्रैकेट, क्योंकि देखो ब्रैकेट्स जैसे कि वैसे डालना है। अब वो स्क्वायर ब्रैकेट कैल्शियम में नहीं आएगा तो यही वाले ब्रैकेट को 2 बार डालो। तो 1 + 0.5 + 2 अगेन ब्रैकेट, ब्रैकेट में आएगा हमारा 0.833 प्लस 0.714 प्लस 0.625 प्लस 0.555। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एक बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ब्रैकेट्स को मैंने डाला बराबर, तो मेरा आंसर आ रहा है 0.695। आशा करता हूँ आपका भी ये आंसर आया होगा। आप लोग मेरे साथ ही सॉल्व करो तो आप लोग की एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। तो ये हमारा ट्रेपेजोइडल रूल था।
है ना। एक क्वेश्चन है और वो भी कर लेते हैं, अभी आप लोग बिना देखे कोशिश करो सॉल्व करने की मेरे साथ। अब ये क्वेश्चन है 0 to 1, एच की वैल्यू 0.25 दी है, यहाँ पर कॉस एक्स है, कैल्सियम में कॉस भी आता है, कॉस भी है कैल्सियम में, तो कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। सबसे पहले बनाया हमने टेबल, टेबल में यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा y, और y की वैल्यू क्या आएगी इस बार, cos x। मैंने बताया ये इंटीग्रेशन काल्पनिक है, उसका हमारा इसमें कोई लेन देन नहीं है ना, उसका डिराइव करके फॉर्मूला आया हुआ है। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स लिखा, h यहाँ पर गिवन है, h गिवन है तो कोई विषय ही नहीं है। सबसे पहले x की ये वाली वैल्यू लिखेंगे हम लोग 0, देन 0 में h को ऐड करेंगे, तो 0 में 0 ऐड 0.25 ऐड करोगे तो 0.25 आएगा। फिर इस 0.25 में ये 0.25 ऐड करोगे तो 0.50 आएगा, फिर 0.75 आएगा, और बाद में लास्ट में 1 आएगा। 1 के बाद लिखना कुछ भी नहीं है क्योंकि अपर लिमिट 1 है। अब कॉस दबाओ, कैल्सियम में कॉस दबाया, पहले 0 डालना है, तो कॉस 0 डाला मैंने तो आंसर आया मेरा 1। फिर 0 की जगह 0.25 कर दो तो आंसर आएगा आपका 0.999। देन 0.50 कर दो इसको, तो वो भी 0.999 ही आया है। मुझे लगता है सारे आंसर इसके सेम ही आएंगे, 0.75 पे भी वही आएगा, 0.75 पे भी आंसर 0.999 ही आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। देन बाद में 1 डालना है, तो यहाँ पर 1 डाल दिया मैंने, तो वो भी 0.999 ही आया हुआ है। ये कभी कभी होता है, हर बार नहीं होगा कि सारी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है। अब ये हो गया हमारा y0, ये हो गया y1, ये हो गया y2, ये हो गया y3, और ये हो गया हमारा y लास्ट। इसके बाद फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला क्या है, h/2। सबसे पहले ब्रैकेट में आएगा y0 प्लस y लास्ट, देन y0 और y लास्ट यूज हो गए, तो बाकी जो ये तीन वैल्यूज बची है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3, ये वाला ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर y4 नहीं आएगा क्योंकि है ही नहीं, तो कहाँ से लिखेंगे। डाल लो वैल्यूज, h है 0.25/2, y0 की वैल्यू है मेरे पास 1, प्लस y लास्ट है 0.999, प्लस 2 इंटू अगेन ब्रैकेट 0.999, y2 भी है 0.999, और y3 भी है मेरे पास 0.999, है ना, ब्रैकेट क्लोज किया। ये जैसा क्या वैसा कैल्सियम में डालेंगे और इक्वल टू दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 0.25 अपॉन में 2 है, ब्रैकेट और एक ब्रैकेट 1 प्लस 0.999, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2, अगेन एक ब्रैकेट है 0.999, कितने बार डालना है, 3 बार, एक हो गया 0.999, दो 0.999, तीन, 30 बार, 3 बार डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज और एक बड़ा ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू कर लोगे तो आंसर भी 0.999 ही आ रहा है। क्या बात है, आंसर भी देख लो आप लोग का भी 0.999 ही आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो आप लोग का भी आंसर करेक्ट है, 0.25/2, फिर ब्रैकेट और एक ब्रैकेट डाला 1 प्लस 0.999, फिर उसके बाद मैंने और एक 2 लिखा, फिर देन के 2 के बाद पूरा ब्रैकेट में तीन वैल्यूज लिखा, 0.999, 0.999, 0.999, 2 बार ब्रैकेट क्लोज किया, इक्वल टू दबाया, तो मेरा आंसर इतना आया, है ना। तो उम्मीद करूंगा आप लोग को आज का ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, है ना। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।